तहत है। वो चाहते हैं कि कर्मचारियों हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बस हमारे पास जो पूंजीवादी लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के जो है उद्योगपति लोग हैं, बस उनसे जो भी लेना है और बांटना है और वोट खरीदना है। अच्छा, ये पूंजीपति कौन है जिनको आप का जिक्र कर रहे हैं? अदानी अंबानी है, इनके जैसे लोग हैं। आपको जो अदानी अंबानी के जो चल रहा है तो 12.5 लाख करोड़, आपने तो देखा है, 12.5 करोड़ लाख रुपए उन्होंने एक साल में माफ कर दिया है। और किसान अगर हो तो उसके अगर कोई उसकी बिजली का बिल नहीं भरा तो उसको काट देना। तो ये क्या नहीं, जब 2014 में आए थे तब वो यही बात कर देते कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, साल में 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे हर किसी को। 2004 के बाद जो नियमित कर्मचारी है उनकी पेंशन अंशदायी निजीकरण कर दिया और उनके वेतन से जो 10% और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 10%, ये जो भी रकम है वो शेयर मार्केट में निवेश करेगी। तो और उसको 58 साल के बाद जब रिटायर्ड होगा तो शेयर मार्केट में अगर लाभांश मिलेगा तो उसको पेंशन मिलेगी। तो शेयर मार्केट की तो कोई गारंटी है ही नहीं है कि उसको लाभांश मिले ना मिले। इसका मतलब 58 साल के बाद कर्मचारी अगर अपने घर में परिवार में जाएगा तो भूखा ही मर जाएगा, उसको कोई पेंशन नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं है। निश्चित लाभ की जो योजना है वो रही नहीं है। इसीलिए हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना जो है, जो नियमित चालू है, गए 50 साल से पहले से जो चालू है, तो वही आगे चालू रहने को ना, ये मांग पूरे देश में कर्मचारियों कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप एनपीएस की बात कर रहे हैं तो इसमें नुकसान क्या है आपको? वही अच्छा, सरकार की मंशा क्या हो सकती है कि क्योंकि पहले ओपीएस थी तो सरकार एनपीएस क्यों लेकर आई? देखो, सरकार की एक जो पॉलिसी है वो मेन पॉलिसी ये है कि वो अभी कारपोरेट जो भी है, ये पूंजीवादी लोग हैं, इनको बढ़ावा दे रही है। अब इनको तो गवर्नमेंट पैसे डायरेक्ट दे नहीं सकती, तो ये सभी कर्मचारियों के वेतन से पैसे जमा करती है और इनके नाम पर 10% वैसे अपने तिजोरी से निकलती है। तो एक कर्मचारी की 20%, जिसकी 50,000 अगर सैलरी हो तो उसको 10,000 रुपये अगर एक महीने में, तो देश में 2 करोड़ लोग अगर एक साथ में उनके 10,000 रुपये कटते हैं तो इतनी बड़ी अमाउंट वो शेयर मार्केट में डालेंगे। और शेयर मार्केट किसका आपको पता है? तो ये कारपोरेट पूंजीवादी लोगों का है और ये पैसा डायरेक्ट उसके फंड में जाएगा, शेयर मार्केट में निवेश होगा और ये लोग वो पैसे से अपने उद्योग चलाएंगे। और इसमें सीधी सी बात है कि लोक प्रतिनिधि जो राज्यकर्ता लोग हैं उसमें इन्वॉल्व है। तो इसीलिए जब लाभांश मिलेगा, जब शेयर मार्केट 58 साल के बाद, आपको तो पता है शेयर मार्केट का कभी तो उछलेगा कभी नीचे जाएगा, तो उसकी क्या गारंटी है? मोदी जी चुनाव में व्यस्त है, आज भी रैली कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? नहीं, वो उनकी पॉलिसी जो भी है वो पूरी कारपोरेट के तहत है। वो चाहते हैं कि कर्मचारियों हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बस हमारे पास जो पूंजीवादी लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के जो है उद्योगपति लोग हैं, बस उनसे जो भी लेना है और बांटना है और वोट खरीदना है। अच्छा, ये पूंजीपति कौन है जिनको आप का जिक्र कर रहे हैं? अदानी अंबानी है, इनके जैसे लोग हैं। आपको भी पता है कि मणिपुर का इतना जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? वो जो लोहे के खान है उनको देने के लिए ही तो चल रहा है ना ये सब मैती, और इसमें जो विवाह चल रहा है तो ये कुकीज, तो ये उसी की मतलब देन है। और आपको सब पता है कि ये सब जो अदानी अंबानी के जो चल रहा है तो 12.5 लाख करोड़, आपने तो देखा है, 12.5 करोड़ लाख रुपए उन्होंने एक साल में माफ कर दिया है। और किसान अगर हो तो उसके अगर कोई उसकी बिजली का बिल नहीं भरा तो उसको काट देना। तो ये क्या नीति है? मतलब समाज व्यवस्था तो पूरी खत्म ही हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं एक और मौका दे दीजिए मन से, जो भी अधूरा काम है वो पूरा हो जाएगा। आपको विश्वास है मोदी जी के इस बयान पर? नहीं, वो तो जब 2014 में आए थे तब वो यही बात कर देते कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, साल में 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, हर किसी को घर देंगे। तो क्या 5 साल के बाद फिर जब 19 में आए थे तो वो पुलवामा लेके आए, एक नए वो जब सब्जेक्ट को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं और लोगों को भुलावना करते हैं, तो यही उनकी मतलब। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम जब गारंटी देते हैं तो घर घर तक जाती है। देखो, अब ऐसा अगर होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नोटाबंदी की सरकार नहीं,
तो पूरी रिजर्व बैंक लूट लिया, 3,500 करोड़ की नुकसान तो पहुंचा ही दिया। उसमें बाद में रोजगार तो मिला ही नहीं है, उसमें से 5,000 करोड़ लोगों का रोजगार चले गया नोटाबंदी से। सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि 6 महीना बचा है, लिख कर रख लीजिए, मोदी जी नहीं आ रहे। ये पॉलिटिकल इसमें इशू में हम लोग नहीं जाएंगे, बस हमारा कहना ये है कि आज जो युवा बेरोजगार है, आप जानते हैं, तो पूरे संविदा कर्मचारियों के ऊपर नियुक्ति दे रहे हैं, उनको कंट्राटीकरण जो आ रहा है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से आ रहा है। जब हर जिले में एक IAS ऑफिसर होता है, कलेक्टर जैसा, अगर सिलेक्शन बोर्ड बना दिया तो अच्छे तरह से उसको गवर्नमेंट मतलब उसका अच्छे से गुणवत्ता पर सिलेक्शन हो सकता है। मगर वैसे नहीं कर रही है, कंपनी सिलेक्शन कर रही है, आउटसोर्सिंग के कंपनी की नियुक्ति हो रही है और ये आउटसोर्सिंग कंपनियां गवर्नमेंट ये युवा को नौकरी देंगे, वो भी कंट्राटी संविदा कर्मचारी करेंगे और गवर्नमेंट कंपनी को पैसा देगा, कंपनी उसको देगी। तो आज ऐसे है कि मनरेगा में, हमारे महाराष्ट्र की बात करते हैं, मनरेगा में 1250 इंजीनियर को नियुक्ति दे दिया कंपनी ने, तो उसको 60 करोड़ रुपए दिया कंपनी को और कंपनी उनको साल भर में 30 करोड़ दे रही है। तो एक कंपनी 30 करोड़ साल में कमा रही है और जिसने पसीना बहाया, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया और वो बेरोजगार बना के ये काम कर रहे हैं, तो ये शोषण किस लिए है? ये शोषण क्यों हो रहा है? तो पूरा गवर्नमेंट का पैसा जब सेवा कर रही है हमारी ये सब युवा वर्ग, तो डायरेक्ट पैसे उनको मिलना चाहिए। संस्थाओं का जो निजीकरण किया जा रहा है, क्या वो खास पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? हाँ, वो उसी का पार्ट है। जो भी ये कंपनी है, जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है, वो कौन है? कोई मतलब मजदूर का बेटा या कोई किसान का बेटा या एक सामान्य कर्मचारियों का बेटा, इसकी कोई कंपनी है? ये तो सब आउटसोर्सिंग कंपनी जो है, तो ये तो सब पूंजीपति होते और ये सब जो पॉलिटिकल लोग है उन्हीं के कोई रिलेटिव है, उन्हीं की कंपनी है। तो इसका मतलब वही है कि पैसा पैसे के पास जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से राज्यों की बात करें, कांग्रेस की सरकार आई है, जैसे अभी हिमाचल में आई है, राजस्थान में, तो उन्होंने OPS लागू किया है। तो आपको क्या लगता है, जैसे 24 का इलेक्शन आ रहा है, कोई उम्मीद नजर आती है आपको? बिल्कुल आएगी, कांग्रेस आती है, बिल्कुल आएंगी। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करता हूँ। हम इस समर्थन में है कि जो हमको मतलब उसके जाहिरनामा में बोलेंगे कि हम लोग OPS देंगे या संविदा कर्मचारियों को, ये बात खत्म करके हम नियमित कर्मचारियों को देंगे, तो इस माध्यम से जरूर उसके तरफ लोगों का मतलब एक कल रहेगा। एक सवाल और ये आया था, जिस तरह से कांग्रेस राज्यों में लागू कर सकती है OPS को, तो बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी की लागू क्यों नहीं कर सकती? क्या मंशा हो सकती है सरकार? हर किसी पक्ष का एक एजेंडा होता है। कोई सांप्रदायिक से जुड़े होते हैं, अब RSS से जुड़े हुए हैं, उसके विचार जो है बीजेपी के। तो हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जैसे भी सरकार आई, उन्होंने OPS लागू कर दिया और सरकार बीजेपी की त्रिपुरा में आई, तो उन्होंने जब पहले त्रिपुरा में सरकार लेफ्ट की थी, तो तब ये हुआ था कि जब उनकी रेगुलर पेंशन OPS चल रही थी, जैसे कि इनकी सरकार आई तो उनको पहले ही इसमें ठहराव लेके मंत्रिमंडल में ठहराव लिया और उसको NPS कर दी। तो इनकी जो मतलब बीजेपी की जो नीतियां हैं वो टोटली सामान्य कर्मचारी, सामान्य मजदूर, सामान्य जनमानस के विरोध में है। ये हमका